आज हम श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड मास पारायण दूसरा विश्राम में दोहा नंबर 65 से आगे अनुवाद सहित पेश कर रहे हैं। प्रकरण तुलसीदास जी बता रहे हैं, माता सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। लीजिए सुनिए इससे आगे। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरबरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण बंधक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कह तू सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपके सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई प्यारी। सदा अचल एही कर अहिवाता, एही तेजसु पही पितु माता। संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एही सेवते कछु दुर्लभ नाही। एही कर नामु सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहुज अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही असीरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्यमय को नहीं जाना, क्योंकि सबकी भारी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रखा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु।
जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया, जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरी धीर कहई गिरिराऊ, कहऊ नाथ का करिए उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। एक मैं कहूँ उपाई, होई करई जो देव सहाई। जस बरु में बरनेऊ तुम पाही, मिलई उमही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि से जय शयन हरि करही, बुध कछु तिने कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ आरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपनी तना कहेई। समरथ कहूँ नहीं दोष हुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अशिष्टा करही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भरी नरक महू जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कई जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारुनियाना, कबहुन संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आसुतोष पुनिकिए कलेशु। शिव जी सहज से समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुम्हारी,
तुम्हारी भविवु मेटि संकहि त्रिपुरारी यद्यपि बर अनेक जग माही एहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारती भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लहइन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कई नारद सुमरि हरि गिर जई दीन आशीष होई ये कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कई अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ पति ही एकांत पाई कहे मैना नाथन मैं समझे मुनि बहना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बारु कुल होई अनुपा करी विबाहु सुता अनुरूपा नत कन्या बरु रहूं कुंवारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। अर्थात मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु सोई विचारी पति करे हूँ विवाहु जहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कई परी चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रगटई शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचि पर हरहूं सब सुमिरहूं श्री भगवान पार्वती ही निर्मय जही सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहू तो अस जाई सिखावनु देहू करई सो तपु जही मिलई महेशु आन उपाय न मिटही कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर बसहे तू सुंदर सब गुण निधि रख के तू अस विचारी तुम तजहूं असंका सब ही भांति शंकरु अकलंका।
नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सब तरह से निष्कलंक है। सुनी पति बचन हर की मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमई बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेत उरलाई, गद गद कंठ ने कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनी माँ तुम्हें दीख सपन सुनावहु तोई, सुंदर गोर सुबि प्रवर अस उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करही संघारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्म संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सम सृष्टि भवानी, करही जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाय वो गिरही हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर खाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राण पति चरना, जाए विपिने लागे तपु करना। अति सुकुमार न तपु तप जोगु, पति पद सुमरे तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए,
सागु खाए सत बरख गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, कि कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। मुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहिना तब भयऊ अपरना। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छिन्न देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मांडी हुई। भयऊ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुस कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहनीय कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबउर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सूचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवई पिता बुलावन जबई, हठ परिहरि घर जायऊ तबही। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर खानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगी। चितानंद सुखधाम शिव विगत मोह मधुकाम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गए काल बहु
बीते। नित नई होय राम पद प्रीते। नेम प्रेम शंकर कर देखा। अबिचल हृदय भक्ति कहीं रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु ऐसे व्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिव ही समझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कई करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव जो। मोह पर निज ने हूँ जाय विवाह शैल जहीं। यह मोहि मांगे देहूं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही। नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है।